हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइंड एजुकेशन तैयार में। तो आज हम बात करेंगे पटवार मॉडल पेपर 2 की। जो है कल पटवार मॉडल पेपर 1 देखा था। ये पटवार वीडियो के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो चुनिंदा एग्जाम में बार बार आते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखना है, क्लास को शेयर करना है, कॉमेंट करना है और लाइक करना है। ठीक है, आपके इस चैनल पे उन सभी एग्जाम के पहलुओं की बात की जाती है जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है। लाइब्रेरियन की थर्ड पेपर का देख लीजिए, लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड के पेपर में आए हुए क्वेश्चन कराए जा रहे थे या अन्य कोई एग्जाम में महत्वपूर्ण के एग्जाम में क्वेश्चन आए आगे वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, मॉडल पेपर के हिसाब से चल रहे हैं। आपको मैं जिस प्रकार क्वेश्चन दूंगा आपको उसी प्रकार क्वेश्चन को पढ़ना है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से है कि प्लान क्या है। यानी आप हमारा शब्द क्या है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि प्लान क्या है। यानी आपके सामने ऐसे एक नॉर्मल टर्म आती है कि प्लान क्या है। प्लान एक राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसे हम प्लान कहते हैं। वो क्या है, अगर राजस्थानी भाषा की शब्द के अनुसार इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि प्लान क्या है। यानी आपको अनेक प्रकार ये प्लान कोई रीति रिवाज है या कोई ब्याह शादियों के प्रोग्राम किए जाने वालों है या कोई किसी सामूहिक भोजन के रूप में किया जाता है। या इसमें एक ऑप्शन आता है ऊंट पे रखी जाने वाली काड़ी है। ठीक है, यानी ऊंट पे रखी जाने वाली काड़ी कहा जाता है क्योंकि प्लान आपको पता है, जो हम प्लान ऊंट पे जो रखी जाने वाली जो काड़ी है उसको कहते हैं। ठीक है, यानी ऊंट पे रखी जाने वाली, जिसे हम ऊंट पे रखी जाने वाली काड़ी कहते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, यानी ऊंट पे रखी जाने वाली काठी को कहते हैं प्लांट, मतलब प्लांट ढांची उसको क्या कहते हैं, ऊंट पे रखी जाने वाली। ये राजस्थान टर्म से पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ वही करवा रहा हूँ। ठीक है, यानी प्लांट के आपको सीधा दे देगा और ऊंट पे रखे जाने वाली काठी है उसको कहते हैं। क्योंकि आपको पता है ऊंट से संबंधित कुछ और बातें मैं बता देता हूँ। जैसे हम कहते हैं ऊंट के जो गौरबंद होता है उसको कहते हैं। ठीक है, यानी गौरबंद नखराला हमारे सॉन्ग भी है राजस्थान के। ऊंट से संबंधित जो टर्म राजस्थानी भाषा में चलती है उसी की बात कर रहा हूँ। एक तो गौरबंद हो गया, ठीक है, और हम बात करें तो नकेल, नकेल, ठीक है। एक हम बात करें तो आपको पेटा पटिया, ठीक है, यानी पेटी पटिया भी कहा जाता है, पेटी पटिया। ठीक है, और ऊंट के संबंधित का क्या आ सकता है आपके, एक मोरखा भी आ सकता है। जो हमें ऊंट के जो मोरखा मानते हैं ना, उसका भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। मोरखा आभूषण के रूप में क्वेश्चन आया, एक बार क्वेश्चन आया कि मोरखा निम्नलिखित में से स्त्रियों में कौन सा आभूषण नहीं है, या स्त्रियों में कौन सा आभूषण नहीं है, उसके ऑप्शन आया था मोरखा। तो आपको मोर के कोई पोर्ट्रेट लगा लेना है। मोरखा मतलब हम ऊंट या पशु के जो मोरा मानते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, मोरखा कहा जाता है। ठीक है, मोरखा या मोरा भी उसको कहा जाता है, मोरा भी आपकी शब्द आ सकता है। यानी मोरा भी टर्म आपको याद रखने के लिए, यानी ऊंट के लिए आपको एक ऊंट के लिए एक हम प्रयोग में लेते हैं उस्ता कला, उस्ता कला जो कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की है। ठीक है, यानी उस्ता कला को जीआई टैग भी मिला है, कब मिला है, जीआई टैग 2023 में उस्ता कला को जीआई टैग के रूप में भी जान लिया गया है। वो उस्ता कला किसके लिए, ऊंट के लिए। ऊंट के लिए ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है, तो ऊंट के लिए ब्रीडिंग सेंटर बीकानेर में है। यानी बीकानेर में ऊंट के लिए ब्रीडिंग सेंटर है, यानी बीकानेर में ऊंट का ब्रीडिंग सेंटर है। कब लागू हुआ था, 1975 में। ठीक है, अब आपके सामने राजस्थानी भाषा के कुछ शब्द है ना, वो आपको बार बार याद करने पड़ेंगे। जैसे आपके सामने आ जाता है कि हमारे सामने आ गया थी प्लान क्या है, डांची क्या है, मोरा क्या है, पेटा पटिया क्या है। यानी इस पर राजस्थानी संबंध है जो ऊंट से संबंधित है। ठीक है, यानी राजस्थानी शब्द आपको बार बार एग्जाम में देगा क्योंकि आपको पता है हमारे राजस्थान से राजस्थानी, हम राजस्थान में एग्जाम देते हैं तो राजस्थानी कल्चर को याद रखने के लिए आपको सीधा ही है कि राजस्थान में याद रखने के लिए राजस्थानी जो हमारे नॉर्मल भाषा में उपयोग करते हैं, जो ऊंट संबंधित हो, चाहे कोई अदर एग्जाम हो, जी हम लावणी कहते हैं उसको, उसके शब्द में पूछ लिए, जो कैसे ऐसे शब्द है जो राजस्थानी भाषा में है और आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जामिनर अगर सीधा चाहे ना तो वहां से किसी पुट कर सकता है। यानी जिस एग्जाम में रीट लेवल 2 मेंस में है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है आपके दे रखा है राजस्थानी भाषा में, तो राजस्थानी भाषा में इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे। तो आपको फिर से कह रहा हूँ, राजस्थानी भाषा के शब्द राजस्थान में जो ऊंट से संबंधित है उसकी बात करें तो ऊंट से संबंधित पहला पलाण हो गया, मोरा हो गया, नकेल होगी, आपके सामने गोरबंद हो गया, डांची हो गई, प्लान हो गया। इस प्रकार के शब्द हमारे राजस्थान से ऊंट से संबंधित जुड़े हुए शब्द है। तो आपको क्या करना है, इनको याद कर लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है क्या कि प्लान क्या है, तो आपको बताना ऊंट पे रखी जाने वाली कड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। गौरबंद क्या है, तो गौरबंद ऊंट को, जो हम गौरबंद ऊंट पे उपयोग लेते हैं, और गौरबंद एक हमारा भी गाना ही है। ठीक है, नकेला आपको समझा दिया, पेटी पटिया समझा दिया, मोरखा समझा दिया और मोरा समझा दिया। बार बार एग्जाम में दृष्टि से आते हैं। उसका कला आपको बता दी, ऊंट की उसका कला किससे संबंधित है, बीकानेर संबंधित है, ऊंट से उसका कला है, ऊंट से उसका कला
संबंधित है, ठीक है। बीकानेर में ऊंट भीड़ जोड़ भी कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में ऊंट ब्रीडिंग सेंटर भी कहाँ स्थित है, तो बीकानेर स्थित है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन है। तो अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ का चुनेंगे। यानी कर्नल जेम्स टोड से संबंधित एक क्वेश्चन हर एग्जाम को आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड एक ऐसा हमारे राजस्थान इतिहासकार हुआ है जो हमें राजस्थान जो इतिहास है ना उसको उजागर और उसको आगे ले जाना जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो कर्नल जेम्स टोड की देन है। अब कर्नल जेम्स टोड को उस समय राजाओं ने कहा था कि आप कौन सी जागीर लेना है ना वो पसंद करोगे, तो कर्नल जेम्स टोड के संबंधित ऐसी आ जाए, कर्नल जेम्स टोड से संबंधित ऐसी आ जाए तो कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी जागीर लेना अपनी पसंद की थी। यानी कर्नल जेम्स टोड ने उस समय कौन सी जागीर लेना क्या की थी, पसंद की थी। कर्नल जेम्स टोड से संबंधित क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। यानी कर्नल जेम्स टोड ने उस समय जागीर लेना कौन सी पसंद की थी कि मैं इस जागीर को लेना पसंद करूंगा। पानी पी लेता हूं, 2 मिनट रुको। मैं आपको फिर से एग्जाम में क्वेश्चन सुना रहा हूं कि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की यह जागीर पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था। भैंसरोडगढ़ का जो किला है ना, यानी भैंसरोडगढ़ का, ये सीईटी एग्जाम 2023 के ग्रेजुएशन में जो सीईटी एग्जाम 2024 हुआ था ना ग्रेजुएशन वाला, यानी ग्रेजुएशन वाला फर्स्ट पारी का था या सेकंड पारी का पेपर था सीईटी के। यानी सीईटी का जो सेकंड पारी का पेपर था ना ग्रेजुएशन वाला उसमें आया था। यानी उसमें आया था कि कर्नल जेम्स टोड ने क्या किस लिए कहा था कि ये जागीर देना मुझे क्या रहेगी, पसंद रहेगी, ठीक है। यानी भैंसरोडगढ़ जो किला है ये किला कहाँ पे पड़ता है, तो आपको याद रखना है चित्तौड़ में, ठीक है। यानी भैंसरोडगढ़ का किला जो चित्तौड़ में पड़ता है उसने क्या कहा था कि मुझे ये जागीर देना तो मैं इस जागीर को रख लूंगा, और इसी को ये भैंसरोडगढ़ की जागीर किसको दी गई थी, कर्नल जेम्स टोड को दी गई थी। यानी ये किला कहाँ पे बना है, तो जम्मल और बामणी नदी है ना, चम्बल प्लस बामणी नदी उसकी संगम पे बना है, ठीक है। इन दोनों की संगम पे किला बना है। यानी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से किले की मांग रखी थी, भैंसरोड का किले की मांग रखी थी। अब भैंसरोड की किला है कहाँ पे, तो आपको बता देना चित्तौड़ में भैंसरोड की किला है, ठीक है। और उसने कर्नल जेम्स टोड ने क्या थी चित्तौड़ के भैंसरोड के किले जो चंबल और बामणी नदी पर आगे आने वाले एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यानी चंबल और बामणी नदी पर कौन सा किला स्थित है, तो आपको भैंसरोड चित्तौड़ वाला करके आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक राजस्थानी किताब से क्वेश्चन आया है। यानी आप आज वाले क्वेश्चन है ना वो पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आया ना वही लेके आए होंगे। ग्रेजुएशन सीटी वाले चीज देख लो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना आपको कि राजस्थान को अंग्रेजों को मुल्क का मीठा किसने कहा है। मुल्क का मीठा मुल्क का मीठा किसने कहा है। यानी अंग्रेजों को मुल्क का मीठा किसने कहा, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको इसको क्या करना है, ये मुल्क का मीठा किसी की पुस्तक है, ठीक है। यानी किसकी पुस्तक है आपको वो बतानी है। मुल्क का मीठा कहने का मतलब उस पुस्तक का टाइटल लिखा हुआ है कि मुल्क का मीठा किस पुस्तक के नाम से अंग्रेजों ने कहा है, यानी कौन सी पुस्तक है। तो आपको याद रखना है शंकरदान सामोर की जो पुस्तक है ना, यानी शंकरदान सामोर जी की जो पुस्तक है उसकी बात की गई मुल्क का मीठा। एग्जाम में इस प्रकार की पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, पटवार एग्जाम वालों वीडियो एग्जाम वालों के लिए ये पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मुल्क का मीठा। अगर शंकरदान सामोर की पुस्तक का नाम है मुल्क का मीठा। यानी उनको क्या कहा था कि अंग्रेज है ना वो इस मुल्क के मीठे तरह रहकर है ना अपना शोषण कर रहे हैं, ठीक है। यानी मीठा तरह रहकर इसका शोषण कर रहे हैं। एक इनकी मैं और बता दूं, देश दर्पण भी अगर आपके नाम पुस्तक आती है ना, देश दर्पण किसकी है, देश दर्पण किसकी है, तो शंकरदान सामोर की करके। ये भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि देश दर्पण पुस्तक किसकी है, तो शंकरदान सामोर की
पुस्तक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? यानी देश दर्पण पुस्तक किसकी है? देश दर्पण पुस्तक भी समरदान सामोर की है। ठीक है, आपके सामने अगर वीर विनोद आता है ना, वीर विनोद किसकी है? वीर विनोद श्यामलदास जी की है। यानी श्यामलदास जी की पुस्तक कौन सी है? श्यामलदास जी की वीर विनोद है। ठीक है, आपके सामने आता है वीर सतसई। वीर सतसई जो 1800 क्रांति में लिखी हुई, 1857 क्रांति लिखी किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। ठीक है, यानी वीर सतसई किसकी पुस्तक है? तो सूर्यमल मिश्रण की। यानी ये मैन जो एग्जाम में हाल फिलहाल में जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसके एग्जाम से ले बढ़िया है। ठीक है, एक आपके सामने आता है बिट्टू सुजा की पुस्तक। यानी बिट्टू सुजा की पुस्तक है राव जैत सिरो छंद, राव जैत सिरो छंद। यानी जैत सिरो छंद किसकी पुस्तक है? तो बिट्टू सुजा की है। आपके सामने आता है कन्हैयालाल सेठिया की लीलदास। यानी कन्हैयालाल जी सेठिया जी किसकी पुस्तक है? कन्हैयालाल सेठिया जी की लीलदास। ये शंकर सामोरदास है ना, ये शंकर सामोरदास कहाँ के कवि थे? तो सुजानगढ़ चूरू का है ना, वहां के कवि थे। सुजानगढ़ चूरू का बब्बोसर नाम गांव है ना, वहां से कौन करते थे बिलोंग? ये शंकर सामोर जी है ना, वहां से बिलोंग किया करते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से आगे आने वाले सभी पेपरों में आपके छप सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में इन जैसे एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इन एग्जामों को आराम से देखना है और यही एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। बोल्ट को मैं आराम से पूरा साफ कर लेता हूँ, इससे सही होता नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, यानी अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निमाड़ी प्लस रांगड़ी किसकी उपबोली है? एक आपका भाषा बोली वाला क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, यानी किसकी उपबोली है? आपके सामने आता है निमाड़ी और रांगड़ी किसकी उपबोली है? तो आपका जवाब होना चाहिए मालवी की उपबोली है। बार बार एग्जाम में आपकी क्वेश्चन दे रखा है भाषाएं बोलियां वाला, तो आपको क्या समझना है? निमाड़ी व रांगड़ी किसकी उपबोली है? तो मालवी की उपबोली है। ठीक है, यानी मालवी की उपबोली कौन सी है? निमाड़ी व रांगड़ी हमारी मालवी की उपबोली है। और ये कहाँ पे बोली जाती है? तो ये प्रतापगढ़ वाला इलाका है ना, प्रतापगढ़ वाला इलाका, वहां पे क्या बोली जाती है? निमाड़ी और रांगड़ी हमारे प्रतापगढ़ वाले इलाके में क्या बोली जाती है। ठीक है, यानी प्रतापगढ़ इलाके वाले में क्या बोली जाती है? ये मालवी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब एक आपके सामने जो रांगड़ी भाषा है ना, रांगड़ी मारवाड़ी की और रांगेड़ी की है ना, यानी रागड़ी रागेड़ी की मारवाड़ी और रांगेड़ी की क्या है? ये मिक्स भाषा है। ठीक है, यानी इसको आप कर्कश भाषा भी कह सकते हैं। कर्कश मतलब क्या है? जो कानों को सुहाने वाली भाषा ना उसको क्या कहा जाता है? कर्कश भाषा कहा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ी और रांगेड़ी किसकी बोली उपबोली है? तो आपको मालवी की उपबोली करके आनी है, क्योंकि कक्कड़ मारवाड़ी प्लस रांगड़ी की उपबोली कौन सी है? तो रांगड़ी दोनों की उपबोली कर्कश भाषा में। ठीक है, यानी मारवाड़ी इसमें भाषा मिलती है प्लस रांगड़ी भाषा मिलकर ये कर्कश भाषा बनाती है, और निमाड़ी और रांगड़ी किसकी भाषा बनाती है? तो मालवी की भाषा। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, आपके सामने वागड़ी भी आता है। ठीक है, ये वागड़ी कहाँ पे बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली भाषा वागड़ी कहलाती है। वागड़ी, एक बागड़ी आता है, यानी इस प्रकार के आपके टर्म सुनी हुई थी। बागड़ी बोली भाषा आता है, तो वो जो हनुमानगढ़ चूरू और जो गंगानगर का कुछ भाग ये भाषा बोलता है ना, वो बागड़ी भाषा कहलाती है। ठीक है, जो बागड़ प्रदेश में बोली जाती है ना, जैसे आपको चूरू का मिल जाएगा कुछ भाग, ठीक है, कुछ हनुमानगढ़ का मिल जाएगा, ठीक है, और कुछ भाग आपको गंगानगर का देखने का मिलेगा। ठीक है, इन गंगानगर भाग देखने का मिलेगा आपको, जैसे कि आप जैसे गंगानगर में एंटर करते हो, हमारा जो सूरतगढ़ वाला ये इलाका है ना, उसको बागड़ी भाषा के लिए आपको बागड़ी और बागड़ी मंत्र याद रखना है। बागड़ी आई ना, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली बोले जाने वाली भाषा है ना, उसको बागड़ी कहते हैं। ठीक है, ढूंढाड़ी भाषा की बात करें तो ढूंढाड़ी भाषा कहाँ पे बोली जाती है? ढूंढाड़ी भाषा कहाँ पे बोली जाती है? जो जयपुर वाला इलाका है ना, यानी ढूंढाड़ वाला क्षेत्र है, जो जयपुर सीकर आपके टोंक वाले इस भाषा में कौन सी भाषा बोली जाती है? वह ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? आराम से आपको इन भाषाओं को जो बार बार एग्जाम की दृष्टि से आती है, नुनाडी भी कई बार पूछा एग्जामिनर ने, आपके सामने मारवाड़ी की एक कर्कश बोली ये भी पूछा है, बागड़ी वाली बार बार एग्जाम में आती है, ठीक है, ये बागड़ी वाली वो बार बार एग्जाम में आती है, निमाड़ी पे रांगी आपको बोली क्वेश्चन आया हुआ, उसके आधार पर मैंने आप इन सभी की बातें कर ली, ठीक है, बात समझ में आ रही है? आराम से इस भाषा का क्वेश्चन आता है तो आराम से देख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपको पटवार वीडियो वालों के लिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा कि वीडियो में तो ये भाषा वाला है ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि वीडियो में आपको बताया कि आपके राजस्थान का पार्ट ज्यादा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पोपाबाई की जो पोल नामक पुस्तक है ना, पोपाबाई की पोल पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है, लिखनाई पे दिखाई नहीं दीजिए, आराम से सुनना है, वही सुनना, लिखाई पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जैन नारायण व्यास साहब की पुस्तक है, ठीक है, यानी जैन नारायण व्यास साहब की कौन सी पुस्तक है, पपवाई पोल, मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से पपवाई पोल किसकी पुस्तक है, तो जैन नारायण व्यास की पुस्तक है, ठीक है, यानी जैन नारायण की व्यास की पुस्तक कौन सी है, तो पपवाई की पोल हमारी जैन नारायण की व्यास की पुस्तक है, ठीक है। एक आपके गुंडाराज आती है, गुंडाराज की पुस्तक किसमें है, गुंडाराज की पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है, सागरमल गोपा, सागरमल गोपा, ठीक है, यानी सागरमल गोपा वही गोपा, सागरमल गोपा जिसे जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया गया था, यानी जैसलमेर की जेल में जिंदा जलाने वाले कौन से, सागरमल गोपा थे, उनकी क्या रखी थी, गुंडाराज पुस्तक, ठीक है। एक इनकी पुस्तक थी आयो देश के ऊपर मुल्क अंग्रेजों, और वो भी इसके साहित्य की इनकी पुस्तक है, ठीक है। तो आपको जैसलमेर के पोपाबाई की पोल पुस्तक जैन नारायण व्यास और गुंडाराज आपके सागरमल गोपा की है, ठीक है, यानी वो आजकल ट्रेंड बन रहा है कि पुस्तक का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक बोलियों का पूछ लिया जाए, एक इनके जो धार्मिक नृत्य है उनके बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन हर एग्जाम में राजस्थान कल्चर आर्ट एंड कल्चर की देखने के इस प्रकार क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। आराम से बात समझ में आ रही है, आर्ट एंड कल्चर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आगे हम बात करेंगे, हमारा मॉडल पेपर नेक्स्ट रहेगा ना, वो किसमें, राजस्थान पॉलिटी, क्योंकि हमने क्या चला रखी है, सभी की क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, यानी पॉलिटी क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि राजस्थान की जो पॉलिटी है उससे हम बात करेंगे, राजस्थान की पॉलिटी से क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में, उसकी बात कर लेते हैं।